मीरगंज भाजपा विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा ने 4.5 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर विकास कार्यों की दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा। इस वक्त हमारे साथ में हैं 119 मीरगंज विधानसभा से भाजपा विधायक डॉक्टर डीसी वर्मा जी हमारे साथ में। इनसे हम जानेंगे कि 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और इन्होंने 4.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य कराए। विधायक जी, आपका मेरे साथ में स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 4.5 साल के कार्यकाल में आपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए। आपका स्वागत है जो आप इस तरीके से आज आए हैं 4.5 साल। आपने देखा हमारे 4.5 साल पहले जब 2017 में सरकार बनी, उससे पहले जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की, उसमें गुंडाराज, भ्रष्टाचार और जितने भी अत्याचार हैं सभी होते थे। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी ने उन सब पर अंकुश लगा दिया। पूरे प्रदेश में, हम खाली मीरगंज की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार पर और जो अराजकता थी वो खत्म हो गई है प्रदेश से। आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में बढ़िया सरकार चल रही। जहाँ तक हमारी मीरगंज विधानसभा की बात है, हमें टोटल सभी सड़कें टूटी हुई मिली थी। आपने भी देखा, आप भी क्षेत्र के ही वासी हैं। जब हम विधायक बने उस समय हमारे क्षेत्र का एक भी सिंगल रोड सही नहीं था। और आपने देखा, सबसे पहला उदाहरण मैं देता हूं, जहां आप बैठे हैं फतेहगंज भिटौरा से बहेड़ी मार्ग। ये मार्ग पिछले 15-20 सालों से इसमें घुटने घुटने पानी इन दिनों भरा होता था। कोई भी व्यक्ति ना पैदल निकलता था ना साइकिल से निकलता था। आज देखिए, ये 42 किलोमीटर का रोड 78 करोड़ से हमने बनवाकर बिल्कुल बढ़िया, जिले में शायद सबसे बढ़िया रोड होगा, 2 लेन रोड बन गया। और इसके अलावा आप मीरगंज नगर में आप देखिए, जब हम विधायक बने मीरगंज नगर के सभी रोड टूटे थे। अब मीरगंज नगर से हमारी चूंकि तहसील हेडक्वार्टर है, चाहे वो मीरगंज से तहसील होते हुए सिरौली रोड देख लीजिए, या मीरगंज से निकलने वाला दिबना रोड, या मीरगंज से निकलने वाला बहरोली रोड, सभी की स्थिति खराब थी। यहाँ तक कि मीरगंज में थाने के सामने ट्रैक्टर ट्रालियां फंसती थी। आज आप देखिए, नगर का लगभग 2.5 करोड़ रुपए नगर को दिया गया। लाए में सीधे शासन से आज नगर के सभी रोड बढ़िया हैं। और नगर से निकलने वाले जितने रोड हैं सब PMGSY से हमने कराने का काम किया है। सभी रोड बढ़िया हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार आप दूसरे, अगर हमारे शाही कस्बे की बात करें, शाही कस्बे में भी हमारा शाही दिनरा, अभी एक रोड मेरा टूटा रह गया है, उसका भी पैसा बहुत जल्दी आने वाला है। पुल हमारा बरसात में कट गया था, उसकी पिचिंग का काम लगभग 3.25 करोड़ से चल रहा है। हमारी विधानसभा में जब से आज़ादी के बाद दूसरे लोग विकास की बात खाली करते हैं, झूठी कल्पना, जनता को झूठा आश्वासन देते रहे। पिछले 70 सालों में इस विधानसभा में आप जानते हैं केवल 4 पुल बने थे। आज हमने 8-9 पुल इस विधानसभा में या तो बनके तैयार हो गए या उन पर काम चल रहा है। ये मेरी सरकार की उपलब्धि है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को धन्यवाद बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारे क्षेत्र में रोडों का जाल बिछाने का काम किया, सभी रोड सही करने का काम किया। आगे आने वाले दिनों हमारे 2-3 छोटे-छोटे रोड हैं जो टूटे हैं, रह गए हैं, उनका भी पैसा आ गया है। बरसात में काम रुका हुआ है, वो भी हम करवाने का काम करेंगे। आपने देखा, शाही से धौरा रोड बिल्कुल जर्जर हालत था, उसमें कोई निकल नहीं सकता था, वो भी रोड PMGSY से धौरा तक कंप्लीट हो गया है। ये तो रही रोड और पुलियों की बात। अगर हम इसके अलावा, हमारी मीरगंज विधानसभा में कोई भी बस अड्डा नहीं था। हमने 14 करोड़ रुपए की सिंचाई विभाग की जमीन को रोडवेज विभाग को फतेहगंज पश्चिमी में ट्रांसफर करा दिया है। जमीन रोडवेज विभाग के पास आ गई है। अब हमारी पैसे के लिए फाइल गई हुई है, वो रोडवेज बस अड्डा भी हमारा बनेगा। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की घोषणा में भी है। इसके अलावा हमारा जो देश आज़ादी के बाद जब बिजली लगी होगी इस विधानसभा के क्षेत्र में, तब से सप्लाई पूरी परसाखेड़ा से है। हमारे विधानसभा में कोई भी सप्लाई का केंद्र नहीं था। आज लगभग 26 या 27 करोड़ रुपए से हमारा धनेटा जुनिहाई के सामने बड़ा पावर हाउस बनकर तैयार हो गया। हमारे जितने सब स्टेशन है उससे जोड़ दिए जाएंगे। हमारी जो लंबी दूरी की लाइन हमारी परसाखेड़ा से वहाँ तक जाती थी, मीरगंज, शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्रों में जो सप्लाई होती थी देहात में, वो सब परसाखेड़ा से आती थी। अब वो भी समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। जब हम विधायक बने उस समय हमारे करीब 38 बड़े गांव, राजस्व गांव ऐसे थे जिनमें विद्युतीकरण था ही नहीं। चारों 70 साल में लोगों ने बिजली देखी नहीं थी। इसमें माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का योगदान रहा कि आज हमारे मीरगंज क्षेत्र में
एक भी गांव, मजरा, पुरबा या हमारा कोई अड्डा ऐसा नहीं है जहां पर बिजली ना हो गई हो। और बिजली में एक और बड़ा काम हम करने जा रहे हैं कि प्रत्येक गांव में हम केबल कराने जा रहे हैं। सूची हमने आप लोगों को हम दे देंगे। हमारे सभी गांव उसमें सम्मिलित हैं। जो गांव 700 से ऊपर की आबादी वाले हैं उनका सबका सर्वे काम अभी शुरू होगा और सभी गांव में जर्जर तार हटकर केबल हो जाएगा। ये काम हमारा शुरू होने वाला है। दूसरी समस्या हमारी गंगा के खादर में, रामगंगा के खादर में पेयजल की थी। हमारा क्षेत्र कैंसर प्रभावित क्षेत्र था। इसको मैंने विधानसभा में उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे जो हमारे 24 गांव कैंसर प्रभावित थे उनके लिए 39 STP यूनिटें, जो आर्सेनिक क्लोराइड रिमूवल यूनिट हैं, वो लगवाने का काम चल रहा है इस समय। कई हमारे टंकियां पूरी हो गई जिनका लोग पानी पी रहे हैं। कैंसर प्रभावित क्षेत्रों में पानी की किल्लत बहुत दूर हुई। इसके अलावा लगभग हमारे जितने बड़े गांव हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, सभी में ओवरहेड टैंक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबका सर्वे चल रहा है, जमीनें चिन्हीकरण हो रहा है, सबके एस्टीमेट बन रहे हैं। बहुत जल्दी हम प्रत्येक गांव के लिए ओवरहेड टैंक देंगे, जिससे जो हमारा पानी खराब है उसकी समस्या दूर हो जाएगी पेयजल की। इसके अलावा हमारे क्षेत्र जितने भी गांव हैं जहां पर अंत्येष्टि स्थल नहीं है, दशमा स्थल नहीं है, या जहां पर हमारे पंचायत घर नहीं है, हम लोग 24-25 लाख का पंचायत घर, 24-25 लाख का अंत्येष्टि स्थल सभी गांव में आगे आने वाले दिनों में करने जा रहे हैं। हमारी सरकार करने जा रही है। बहुत से गांव में काम चल रहा है। इसके अलावा सिंचाई की समस्या से भी हमारे यहाँ बहुत सारे ट्यूबवेल पिछले 4.5 साल में लग गए हैं। सरकारी ट्यूबवेल, प्राइवेट भी बहुत सारे लग गए हैं। और इसी के साथ हमारा जो 3 बड़े पुल अभी हमारे रह गए हैं पूरी विधानसभा में। क्योंकि हमारी विधानसभा आप जानते हैं, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारी विधानसभा में 7 बड़ी नदियां हैं जो रामगंगा की सहायक नदियां हैं, रामगंगा में आकर मिलती हैं। जितनी पहाड़ से नदियां आती हैं सब मीरगंज में ही क्षेत्र को प्रभावित करती हुई रामगंगा में मिलती हैं और रामगंगा भी तबाही मचाती है जब बाढ़ आती है। लेकिन हमारे यहाँ जितने गांव अब तक कट चुके थे, जो गांव 2009 और 10 में बाढ़ में कट गए थे, जैसे सुल्तानपुर, सल्ताफल्ता, बड़ेही, पहाड़पुर, रेतीपुरा, मोहम्मदगंज, ये जो जितने गांव हैं कट गए थे, आज हमारा कोई भी गांव कटान पर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिचिंग का सबको पैसा प्रत्येक गांव को 2 से 2.5 करोड़ 1.5 करोड़ प्रत्येक गांव को देकर सभी में पिचिंग कार्य करा दिया गया है। हमारा विधानसभा का कोई गांव आज की तारीख में बाढ़ आए, हमारे सब लोग सुरक्षित हैं। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 8-10 जगह पिचिंग का काम हमारे क्षेत्र में हो गया है और ये गांव 2009 और 10 में कट गए थे। इसी प्रकार हमारा गोरा घाट का पुल 2010 से अधूरा पड़ा था, उसको दोबारा पैसा लाके हमने कंप्लीट करा दिया है। पुल बन गया है। जो हमारा अप्रोच रोड है उसका काम चल रहा है। लोग साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल और 4 व्हीलर कारों से निकलने शुरू हो गए हैं। चलना लोगों ने शुरू कर दिया है। जो आमला साइड में जाते हैं, बदायूं में जाते हैं, उस पर खूब भीड़ रहती है। अब हम वहां पर एक और बड़ा काम करने जा रहे हैं। हमारा पर्यटन विभाग वहां पर एक घाट बनाने जा रहा है और वहां पर आप जानते हो जब हमारा मेला लगता है कतकी का कार्तिक महीने में, उसमें कई लाख लोग वहां इकट्ठे होते हैं। जब हमारे वहां अगला मेला लगे, हम तो यही चाहेंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हम यदि कार्तिकी के मेले पर हमारा वहां घाट बन जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हमारे यहाँ प्रत्येक ब्लॉक में 3 ब्लॉकें हमारी लगती हैं। फतेहगंज और मीरगंज तो पूरा है, शेरगढ़ का हिस्सा तीनों विधानसभा में लगता है। प्रत्येक ब्लॉक में एक हमारी सरकार ने योजना चलाई है कि बच्चों को, जो हमारे युवा हैं, युवा साथियों के लिए खेलने के लिए एक प्रोजेक्ट हमारी सरकार लाई है, मिनी स्टेडियम। वो मिनी स्टेडियम भी हम इन तीनों ब्लॉकों में सरकार की तरफ से, SDM महोदया की तरफ से जमीन चिन्हित की जा रही है। हम बच्चों के खेलने के लिए क्रीड़ा स्थल, मिनी स्टेडियम बनाने का भी कार्य करेंगे। और इसके साथ ही आपने देखा हमारे क्षेत्र में 3 पशु चिकित्सालय, शाही और सहोड़ा, 2 पशु चिकित्सालय पुराने, जिनकी बिल्डिंगें थी नहीं, जर्जर थी, उनमें डॉक्टर नहीं बैठ पाते थे, दोनों बिल्डिंगों बनवा दी। और एक नया पशु चिकित्सालय आनंदपुर में बनवाने का काम किया है। पूरी विधानसभा में 4 चौकियां, हमारी 4-5 चौकियों की जमीन हमने दे दी है, पुलिस चौकियां, वो भी बहुत जल्दी उनका पैसा आने वाला है। हमारे क्षेत्र में पुलिस चौकियां भी बन जाएंगी।
इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोरोना काल की बात करें, कोरोना काल में अन्य पार्टियों के लोग, चाहे वो सपा को, कांग्रेस को या बीएसपी को, आज चुनाव आ रहा है तो सब बाहर दिख रहे हैं। जब कोरोना काल चल रहा था उस समय केवल एंड केवल हमारी पार्टी के लोग, हम लोग रोड पर थे और आपने देखा हमने 8-10 दिन भंडारा चलाया इस पर टोल पर। उस समय 500 से 1000 बसें पर डे आती थी। हम लोग भंडारे पे सबकी सेवा करते थे, जितने हमारे प्रवासी मजदूर आए सबकी हमने सेवा करी, सबको भोजन की व्यवस्था या किसी तरीके की उनको दिक्कत थी, दिक्कतें दूर करने का काम किया। और अभी जब दोबारा हमारी दूसरी फेज में कोरोना आया, उस समय भी भले मैं भी कोरोना में 10 दिन प्रभावित रहा, 10 दिन भर्ती रहा, लेकिन कोई भी भाई बहन हमारा क्षेत्र का ये नहीं कह सकता है कि विधायक जी आपने हमें बेड नहीं दिलवा पाए या हमें ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करा पाए। हम लोग सब लोग लगे रहे, हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारीगण लगे रहे और उसी की बदौलत हमारी जो जनहानि है मीरगंज विधानसभा में सबसे कम हुई। ये मैं ऊपर वाले को भी धन्यवाद देता हूँ और अपने प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। विधायक जी, एक जानकारी लेना और चाहूँगा, 2022 का विधानसभा चुनाव आ रहा है। अगर जनता ने आपको दोबारा चुना तो ऐसे कौन से ऐसे काम है जो आपके छूटे हुए जो आप कराना चाहेंगे क्षेत्र में? जहाँ तक विकास के काम है, अब हमारे केवल 3 पुल बचे हैं जिनकी फाइलें भी लास्ट स्टेज में हैं। अगर ये फाइलें, जैसे हमारा बाबा कैलाश मणि का रामगंगा का पुल है, वो फाइल वित्त में है। नरखेड़ा का पुल है, उसकी फाइल भी शासन में पहुंची हुई है एस्टीमेट बनकर। और हमारा दिगना और फतेहगंज के बीच में दिजोड़ा नदी का पुल है, उसकी भी फाइल शासन में गई हुई है। अब हमारे मुख्य रूप से ये 3 बड़े काम बचे हैं। उसके अलावा जनता जो कार्य कहेगी, जनता के संज्ञान में जो कार्य आएंगे, जनता हमें अपने द्वारा हमें जो संज्ञान में लाएंगे, उनके करने के लिए रात दिन एक करेंगे। और 4.5 साल किए भी हैं। कहीं जनता में कहीं कोई भी जनता का व्यक्ति, हमारा अपना व्यक्ति, हमारे वोटर, हमारे लोग हमसे ये शिकायत करने नहीं आते हैं कि विधायक जी आपने ये काम नहीं कराया। मैं तो जनता के बीच जब भी जाता हूँ तो सबसे यही पूछता हूँ, भैया आपकी बदौलत हम विधायक हैं, आप हमें काम बताइए। विधायक जी, कोविड वैक्सीन गांव-गांव लग रही है, ऐसे में अपने क्षेत्रवासियों से कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के सबसे पहले तो फतेहगंज पश्चिमी जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ का के हमारे जो डॉक्टर हैं, चिकित्सा अधिकारी हैं या और उनका पूरा स्टाफ, चाहे उनका फार्मासिस्ट हो, चाहे उनकी संगिनी बहनें हों या जो भी आशा बहनें हैं, सब लोगों ने इतनी मेहनत से काम किया है कि आज हमारे फतेहगंज और मीरगंज के कई गांव पूर्ण रूप से कोरोना वैक्सीन मुक्त हो गए हैं। 100% वैक्सीनेशन करा दिया गया है और बहुत जल्दी हम अपने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आश्वासन देते हैं आपको कि बहुत जल्दी हमारे क्षेत्र में पूरा वैक्सीनेशन होगा। सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, जनता भी पूरा सहयोग कर रही है। मैं भी जनता से लगातार अपील करता हूं कि वैक्सीन ही हमारा बचाव है। कोरोना अभी 100% खत्म नहीं हुआ है, हमें वैक्सीनेशन सबका करना है। कोई भी 18 साल से ऊपर का हमारा भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग, कोई भी वैक्सीन लगवाने से वंचित ना रहे, इसके लिए हम सब लोग लगातार प्रयासरत हैं, सबको लगातार समझा रहे हैं। ये हमारे साथ में थे मीरगंज से भारतीय जनता पार्टी से विधायक डॉक्टर DC वर्मा जी।